दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुन बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजौ कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने तो वर मांगा है, कृपालु वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सूठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुन सोई, जे हित भगत नाथ तव आई, जो सुख पावही जो गति लहाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वह प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वो जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर वर वचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मनवा पामाही, मैं तो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के प्रभु समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयी तब पद रति होयु, मोहि बड़ मूढ़ कह किन को, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मन मम जीवन तिमि तुम अधीना। आपके चरणों में मेरी जैसी ही प्राप्ति हो, जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके बिना आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांगी चरण गही रहऊ, एवं अस्तु करुणा निधि कहऊ, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास, तात गए कहु काली पुनि, होई अवध बुलावत, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे माता, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा।
इच्छा में नरवेश सवारे हो हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरिताता कहूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़वा भागी भव तरिहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर में तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप होता माया भी जिनमें जगत को उत्पन्न किया है वह अवतार लेगी। पूर्वऊ मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्राण सत्य है सत्य है सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उरधरि भगत कृपाला तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजे अनयासा जाई किन्न का अमरावती बाशा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीतयति उमाही कही वृष केतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने पर दूसरा कारण सुनो। मास पारायण 5वां विश्राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु भवानी। विश्व विदत एक कैकेयी देशु सत्य केतु तह वसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एवं कैकेयी देश है। वहाँ सत्य केतु नामक राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति विधान निधाना तेज प्रताप शील बलवान। तेहि के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुतयाही नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुरही सुतही अरिमर्दन नामा भुज बलय तुलय चल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राम नित तीन दीन्हा हरि हितया पुगवन बन किन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना नाम धरु मरुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा के बड़ा प्रतापी और रणधीर था।
सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा सेन सबिलो की राव हरसाना अरुबा जेव गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन साधि नृप चले बजाई जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने लय लय दंड छाड़ी नृपदीने सकल यवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस पर समय प्रताप भानु की एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करी बाहुबला निजपुर कीन प्रवेश अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बला पाई काम धेनु भय भूनि सुहाई सब सुख वर्जित प्रताप सुखाई धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल प्रताप भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष धर्म और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म चरु हरि पद प्रीति नृपहित हेतु सिखाओ नितनी की गुरु सुर संत पितर मति देवा करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे पद वेद वखाने सकल करय सादर सुख माने दीन प्रतिदेयी विविध विधि दाना सुनैत्रा शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देना और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सबती रथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेक परम सुजाना करई जो धर्म करम मन बानी वासुक देव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा मृग आकर सब साजी समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृपदी खबराहु जनु बन दूरयु शशि गरसिराहु बड़ विधुना नहीं समात सुख माही मनहु क्रोध बसौ गिरलत नाही।
राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता ही नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता ही नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरव पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमहिधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चले उहाय सुटुकी नृप, हाकी न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रब बाजी, चले उबराह मरुतम गति भाजी। तुरत किन्न निपसर संधाना, मही मिली गया बिलोकत गाबाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तीर मही सचलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जाई मृग भागा, ऋषभ भूप चले उसंग लावा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश उनके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयउ दूरी घन गहन बराहु, जह नागी निरागज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगता जई नरेशु। सुअर बहुत दूर से ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुह गंभीरा। अगम देखे निपति छिताई, फिरे महावन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित दुतृषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपहि कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलिन बड़ाई, समन सेन तजि गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट में मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। भयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बड़े बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिसौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसहि तापस के साजा। तासु समीप गए गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ तृषित नहीं सो
पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरहि तुरत ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया।